हेलो एवरीवन, जितने भी बच्चे सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो संजीवनी बूटी साबित हो सकती है। तो बड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुनिएगा। चारों सब्जेक्ट्स पे एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अकाउंट्स के ऊपर। रिसेंटली हमने अभी बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर्स कंडक्ट किए और उसमें जो एक जनरली बच्चों की क्वेरी रही कि बच्चों ने सोचा कि हमारे 100 में से 70 नंबर आएंगे, बट उनके आए 40 नंबर। बच्चों ने सोचा 100 में से 90 मार्क्स आएंगे, बच्चों के नंबर आए 50। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे? जिनको गलतियां पता लग गई बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता लगी या जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उन्हें पता होना चाहिए कि नंबर कटते कहाँ हैं। देखिए, जब आप पेपर की प्रेजेंटेशन करते हैं तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बड़े आराम से आपके आधा आधा एक एक नंबर हर जगह उड़ाती हैं, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपके 40 to 50% मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। स्पेसिफिकली इन पॉइंट्स को मैं कहूँगा कि आप नोट डाउन कर लें और जब एग्जाम देने जाएँ तो इसको एक बार देखते हुए जाएँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको ये गलतियाँ नहीं करनी। सबसे बड़ी गलती शॉर्ट फॉर्म्स। आईसीआई जिसके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और जहाँ आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी समझ लेना आपके मार्क्स वहाँ गए। वर्किंग नोट्स बच्चों के बहुत एब्सेंट होते हैं, वो सीधे सीधे कैलकुलेशन कर देते हैं, वर्किंग नोट नहीं दिखाते हैं तो बड़े इम्प्रॉपर मैनर में दिखाते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। इम्प्रॉपर फॉर्मेट इन द सेंस आपने पेंसिल का यूज़ नहीं किया, चलो पेंसिल से भी नहीं किया तो हाथ से ही लाइनें खींच दी, जो कि गलत है, उसके भी हमने हाफ मार्क उड़ाए हैं। ब्लू पेन से आपने पेपर किया, वैसे एग्जाम में करेंगे पेपर ही चेक नहीं होगा, ब्लैक पेन अलाउड है। हमने इस बार ब्लू पेन के भी 5 से 7 नंबर उड़ा दी। ओवर राइटिंग 5000 है, 8000 बनाना है, आप इसको ही 8000 कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 5000 है, 8 करना है, इसको आप कट करिए और 8 लिखिए। दिस ओवर राइटिंग इज़ नॉट अलाउड। इसके प्रॉपर मार्क्स करते हैं तो प्लीज़ इससे बचिए। नरेशंस आपके नहीं है, 50% मार्क्स उड़ जाएंगे। जब आप फॉर्मेट्स बना रहे होते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड डेबिट क्रेडिट लिखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। ट्रू एंड फॉल्स के आपने आंसर्स दिए लेकिन उसमें रीजनिंग मेंशन नहीं करी, तो आपको उसके मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। फिर भी हमने लीनियंसी दिखाते हुए हाफ मार्क आपको दे दिया, लेकिन आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। और कोशिश करिए जो भी थ्योरी क्वेश्चन है उसमें अंडरलाइन करें मेन पॉइंट्स को। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे अकाउंट्स का पेपर है, इसका एवरेज टाइम जो होता है एग्ज़ाम का चेक होने का 3 से 5 मिनट। 3 से 5 मिनट में एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर देगा। You are emotionally attached with your paper but not the examiner. Please try to understand this thing, जो मैं बार बार कहता हूँ। आपने बड़ी शिद्दत से मेहनत के साथ पूरा पेपर लिखा है और आप चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, लेकिन एग्जामिनर पे ऐसे 500 पेपर्स हैं, उसे फटाफट करना है। 3 से 5 मिनट में, बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, जनरली 2 मिनट में भी हो जाते हैं पेपर चेक, वो 3 से 5 मिनट में आपका पेपर चेक करेगा। तो प्रेजेंटेशन पार्ट जो है लगभग 40% मार्क्स आपके डिसाइड करती है, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। और जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं आप देख लीजिएगा, ये 9 ही रीजन्स होंगे इनमें से जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटें। लास्ट मोमेंट है सर, आपको इस समय स्ट्रिक्टली क्या फोकस करना चाहिए? लास्ट 4 अटेम्प्ट के जो आरटीपी के क्वेश्चन है सारे अच्छे से करो। आईसीआई ने जो मॉक टेस्ट पेपर इशू किए हैं उसे करो, और जो भी हमने अकाउंट्स के कंसाइज नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं उसको एटलीस्ट डेली आपको 2 टाइम्स जो है पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप मिनिमम ये चीज़ें भी करते हैं तो आप देखिए, मैं आपको बताऊं, आपके सारे टाइप्स कवर हो जाते हैं, और आपका एक जो प्रॉब्लम है कि मैं पास होऊंगा या फेल, एटलीस्ट उससे आप बाहर आ जाते हैं। तो लास्ट के टाइम पे आपको इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और कंसाइज नोट्स इसको मत भूलना। तो ये थी मेरी बात आपके साथ अकाउंट्स के। मैं आना चाहूँगा लॉ में। लॉ में मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, हाउ टू राइट आंसर्स इन लॉ। यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, जो देखना चाहे उसे देख सकता है, और जिन्होंने कोर्स लिया उनको स्पेसिफिकली अलग से गिवन है। अब इसमें मार्क्स क्यों कटते हैं? बच्चों को सेक्शन लिखने का शौक होता है और सेक्शन गलत मेंशन कर देते हैं। जहां सेक्शन गलत मेंशन किया मार्क्स विल बी 0, हाफ मार्क भी नहीं मिलेगा चाहे पूरा आंसर करेक्ट हो। तो प्लीज़ बार बार कहता हूं, सेक्शन मत कोट करो अनटिल अनलेस यू आर 101,001% श्योर कि हाँ यही सेक्शन है। 99.9% भी है तो भी मत कोट करो, क्योंकि सेक्शन अगर गलत हुआ 0 मार्क्स हो जाएंगे। अंडरलाइन द कीवर्ड। जब तक लॉ के अंदर आप अंडरलाइन नहीं करोगे मेन कीवर्ड्स को, मार्क्स एक्सपेक्ट मत करो। 5 से 7 मिनट में पूरा पेपर चेक हो जाएगा 100 नंबर का। ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली 3 to 4 मिनट्स के अंदर। और अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, कीवर्ड्स को हाईलाइट नहीं करा होगा, तो मार्क्स मिलने में दिक्कत आएगी। डे 1 से ये बात बता रहा हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन केस स्टडी पढ़ी, उसका आंसर लिख दिया येस नो ऐसा हो सकता है।
भैया क्या है, प्रोविजन ऑफ एक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सी बात उसमें लग रही है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कौन सी बात लग रही है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखिए केस स्टडी आंसर लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले एक्ट मेंशन करो, उसके बाद फैक्ट्स मेंशन करो, और तीसरी चीज़ कंक्लूजन। 3 पार्ट्स में आपको केस स्टडी के आंसर देने होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ कौन से एक्ट का है, क्या प्रोविजन है, सेकंड जो भी केस स्टडी के फैक्ट, और तीसरे पार्ट में कंक्लूजन। दिस इज अ वे टू प्रेजेंट द लॉ पेपर, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। कंक्लूजन आप लोग नहीं लिखते हैं, ईयर ऑफ एक्ट रॉन्ग लिख देते हैं। बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1881, अरे भाई 1872 का है। अब जहाँ आपने ये गलती करी अगेन मार्क्स आपके 0 हो जाएंगे, ये बात देंगे। तो ये जल्दीबाजी में, देखो ये ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, लेकिन गलतियाँ जल्दीबाजी में हो जाती हैं और आपको रियलाइज़ भी नहीं होती आपकी गलतियाँ हो गई। जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया, मैं बार बार डे 1 से आपके पीछे पड़ता हूँ कि मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। आप लोगों को लगता है पता नहीं सर क्या पीछे पड़े, क्या उनका सेल्फ इंटरेस्ट है, लेकिन जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया है, सच बता रहा हूँ, उनको पता लग गया कि वो क्या सोचते थे, क्या उनकी रियलिटी है, और अब देखना उनके कितने अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। क्या करना चाहिए, लॉ एंड बीसीआर में लास्ट मोमेंट पे आरटीपी 4 अटेम्प्ट के लास्ट पास्ट एग्जाम पेपर्स पिछले 4 अटेम्प्ट के कर लीजिए, और मॉक टेस्ट पेपर जो ई स्कॉलर्स पे हुए हैं या जो आईसीआई ने इशू किए हैं वो अगर आप कर लेते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। आप डेंजर जोन से इस समय बाहर आ जाएंगे अगर आप ये भी करते हैं। मैथ, स्टैट्स एंड एलआर स्ट्रैटेजी कंप्लीटली चेंज। डे 1 से कह रहा हूँ, एमटीपीज आपको ऑलरेडी इशू कर चुका हूँ eScholars.in पे, वो एमटीपीज जरूर करने हैं अगर चाहते हो पास हो। मैथ, स्टैट्स, एलआर पेपर में अगर आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर करना है, बार बार कह रहा हूँ, ये एमटीपी आपने जरूर करने हैं। जिसने मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं किए, मैं उसके रिजल्ट के लिए कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। बड़ी क्लियर बात, बड़ी मेहनत के साथ प्रोवाइड कर दिए गए थे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों ने कर लिए होंगे, और नहीं किए तो अभी भी वक्त है, अभी कर डालो। ये बहुत टेक्निकली डिजाइन एमटीपी है, हर एमटीपी का लेवल अगले एमटीपीसी से डिफिकल्ट है, और इसमें इस तरीके से डिजाइनिंग है कि A to Z सारी चीज़ें कवर होती है। इको एंड बीसी के में कंसाइज नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, बहुत अच्छे से उसको करिए। आईसीआई बुक के बैक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में आते हैं, डू नॉट इग्नोर इट। मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई का आया हुआ है, उसे जरूर करिए। इसके अलावा अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। हमने 300 क्वेश्चन पीसीके के लगभग आपको टेस्ट के थ्रू अपने कोर्स में प्रोवाइड किए हैं, और 500 क्वेश्चन सीको के दिए हुए हैं लगभग चैप्टर 2, 3 एंड 4 के मॉक टेस्ट की फॉर्म में, ठीक है। हर चैप्टर के नीचे टेस्ट पेपर लग रहा है, तो हो सके तो प्लीज़ उसको जरूर करिए, क्योंकि देखिए इको में आता सबको सब कुछ है, लैंग्वेज इस तरीके की होती है क्वेश्चन में कि प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसको प्लीज़ कैसे टैकल करना है उसके लिए जितना आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर बेसिकली कौन तरीके से क्या पढ़ना है, अपना रिजल्ट इंश्योर करना है, वो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छे से करिए। देखिए मैं आपको इतना बता दूँ, पेपर जो है कहीं ना कहीं अबव एवरेज रहेगा, लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से की होंगी तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेस्ट यूटिलाइज करिए, ऑन एन एवरेज कोशिश करिए कि 12 से 14 घंटे की पढ़ाई हो। मॉर्निंग में 4 से 8 का टाइम जो है पढ़ाई का वो मिस मत करिए, क्योंकि जो इस टाइम पे पढ़ता है उसकी प्रोडक्टिविटी ट्वाइस होती है, मतलब वो ऑटोमेटिकली 8 घंटे की पढ़ाई कर रहा है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम 4 to 8 मॉर्निंग का जो आपको पढ़ना है। जब भी पढ़ाई शुरू करें भगवान को याद करें, पढ़ाई ख़त्म करें तो भगवान को याद करें, डेफिनेटली आपका आउटपुट अच्छा आएगा। जय श्री श्याम।